बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके साथ जो है वो उसका नेक्स्ट जो हमारे पास जो सोर्स होता है वो कोल है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ बात करेंगे पास्ट पेपर जो रिलेटेड है इस टॉपिक से। चलो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले है कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है वो हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स है। और एनिमल जो है सिंथेसाइज करते हैं दो मेन ग्रुप्स को और उनमें जो है वो प्रोटीन और फैट्स होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोटीन से हमारे पास जो है वो एग से हम प्रोटीन हासिल करते हैं। मटन, चिकन, बीफ, फिश, ये तमाम के तमाम क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इंसान हासिल करता है। उसके बाद फैट है, ऑयल है। फैट जो चर्बी होती है उनमें मिल्क आ जाता है, बटर, मक्खन है, चीज़, पनीर है। ये तमाम के तमाम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स हैं। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास जो दो तरह से प्लांट होते हैं, एक तो लाइव होते हैं और एक डेड प्लांट्स होते हैं। लाइव प्लांट हमें बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। उनमें जो है वो क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास जो है गंदम है, मकई है, आलू है, जौ है, चावल है। ये तमाम के तमाम जो है क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स है। उसके बाद पल्सेस, दालें, फलियाँ, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स है, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन है। डिफरेंट टाइप्स के जो है ये क्या है ऑयल्स जो कि हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स है। और जो मेन टॉपिक है आज का वो बात करेंगे डेड प्लांट्स के ऊपर। डेड प्लांट्स हमारे पास जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जड़ों से कटे हुए होते हैं, ज़मीन पे पड़े होते हैं, वो भी डेड हो चुके होते हैं। ऐसे प्लांट जो कि ज़मीन के नीचे जा चुके होते हैं वो भी डेड होते हैं। जो हमारे पास जो है लकड़ी को जला दिया जाए तो हमारे पास जो कोयला होता है वो भी ज़ाहिर सी बात है डेड प्लांट होता है। तो डेड प्लांट के अंदर तीन है हमारे पास, एक कोल है, एक पेट्रोलियम और एक गैस है। तीनों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोल। तो कोल हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इससे हमें क्या करते हैं, मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे मिलते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं जरा। पहले तो कोल होता क्या है। कोल एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब होता है मिनरल्स ऑफ फॉसिलाइज्ड कार्बन। मतलब ऐसी चीजें जो कि गल सड़ चुकी हैं, उनकी जो बकाया जात है उनमें जो कार्बन कंटेंट है वो उससे हमें क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोल कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अर्थ है। अर्थ के ऊपर जो है हमारे पास जो है वो प्लांट मौजूद है। प्लांट की शेप जो है वो मिस्टेक हो सकती है। देखिए वो कहते हैं कि अर्थ के ऊपर जो है प्लांट मौजूद है, आंधी आती है, तूफान आता है, डिफरेंट फ्लड आ जाते हैं। होता क्या है कि ये प्लांट जो है वो जड़ों से उखड़ जाते हैं, यहाँ पे गिर जाते हैं और उसके ऊपर जो है मिट्टी आ जाती है। सिंपल सा साइंटिस्ट के मुताबिक, जो साइंटिस्ट बताते हैं उसके मुताबिक यही बात है कि मिट्टी जो है लकड़ियों के ऊपर आ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो लकड़ियाँ होती है, जो दरख्त होते हैं, ये नीचे जाना शुरू हो जाता है ज़मीन के। जब हम ज़मीन के नीचे जाते हैं, ज़मीन के नीचे चूंकि एयर मौजूद नहीं है तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिके होना, उनमें डिके प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लकड़ी जो होती है वो कोयले में तब्दील होना शुरू हो जाती है। लकड़ी जो होती है वो कोयला जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना सर्दियों के अंदर, वो कोयला हमारे पास बेसिकली कोल ही होता है। ठीक है। तो मिनरल्स और फॉसिलाइज्ड, फॉसिलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जो बकाया जात है किसी चीज़ की, जो बकाया जात है ना, अब देखें ना लकड़ियाँ हैं, अब लकड़ियाँ जो ज़मीन के नीचे जाएंगी उनकी जो बकाया जात होगी उसको हम क्या कहते हैं, उनमें कार्बन कंटेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कोल कहते हैं। अब नेक्स्ट है जी, कोल जो होता है, कोयला जो होता है ब्लैक कलर का होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, उसमें कार्बन भी होता है, उसमें हाइड्रोजन भी होता है, उसमें ऑक्सीजन भी कंपोनेंट उसमें मौजूद होता है और उसमें बहुत कम अमाउंट में जो है नाइट्रोजन और सल्फर भी होती है। सल्फर मेन रोल प्ले करती है जी उसको जलाने में। तो देखिए जरा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कहता है कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड। कोल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, ये 2016 में क्वेश्चन भी आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए जरा, कोल जो होता है फॉर्म होता है जी डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट। जो डेड प्लांट होते हैं उनकी डीकम्पोजिशन, उनमें तोड़ फोड़ का अमल होता है, उनमें बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। बेरिड अंडर द अर्थ क्रस्ट, जमीन के नीचे जो है हजारों लाखों साल जो है वो पड़े रहने से जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। और वो जो होता है वो किसकी मौजूदगी में होता है, हवा की गैर मौजूदगी में होता है, हवा की अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में होता है। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जमीन के नीचे जो है वो हमारे पास जो एयर नहीं होती। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 500 मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत लाखों साल जो है वो लग जाते हैं इस प्रोसेस को, लकड़ी को कोयले में तब्दील होने में। तो इस तरह जो हमारे पास जो है वो कोल जो है वो किस तरह हासिल होती है, लकड़ी की डीकम्पोजिशन से। लकड़ी जो है वो ज़मीन के नीचे जाती है तो तोड़ फोड़ का अमल होता है और उससे हमें कोयला हासिल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक और है जी, डिफाइन कार्बनाइजेशन जो है वो कहता है कि कार्बनाइजेशन क्या होता है, 2018 में क्वेश्चन आया शॉर्ट। तो कन्वर्सेशन ऑफ वुड इनटू कोल, लकड़ी का कोयले में तब्दील होने का जो प्रोसेस होता है उसको कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो होती है उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 40% होता है, लेकिन जो कोल होता है उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो इससे ज़्यादा होता है, 40 से 40 से ज़्यादा होता है कार्बन कंटेंट जो है कोल के अंदर। तो कार्बनाइजेशन उसमें मतलब क्या है कि कार्बनाइजेशन, कार्बन कंटेंट जो है वो क्या हो रहा होता है उसमें, चेंज हो रहा होता है। जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी जो है वो क्या होगा उसमें जो है हीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, उतनी वो क्या होगी जलने के ज़्यादा काबिल होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जी, वुड कंटेन 40% कार्बन, एमसीक्यूज भी आ जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बनाइजेशन प्रोसेस, तो कार्बन कंटेंट की बेस पे इसको जो है 4 टाइप्स के ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है। 4 टाइप्स होती है कोयले की, कोल की हमारे पास जो है, और उसमें जो है वो कार्बन कंटेंट होता है डिफरेंट होता है, वोलेटाइल मैटर होता है उनमें जो है वेपोरेट होने की जो कैपेसिटी है वो, और उसके बाद उनके जो है उनमें मॉइस्चर कैपेसिटी है उसके ऊपर। अब डिफरेंट टाइप्स के सवाल आ चुके हैं जी इसमें, इसी से रिलेटेड। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, कोल की क्लासिफिकेशन बताएं कि कौन कौन किन किन जो है टाइप्स में डिवाइड है क्लासेस उनकी। तो उसके बाद एक और सवाल इसी से रिलेटेड पूछा गया, राइट द नेम ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कोल। दोनों मिलते जुलते हैं, आंसर तीनों का सेम होगा, लेकिन जो है वो सवाल डिफरेंट टाइप से पूछा हुआ है। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, तो तीनों का आंसर एक ही है कि कहता है कि जो हमारे पास जो है एक होता है पीट होता है, इसको डिवाइड कर दिया गया, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। 4 टाइप्स होती है कोयले की। अब होता क्या है, होता कुछ इस तरह से, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है वो आंधी तूफान की वजह से प्लांट गिर जाते हैं और वो क्या आ जाते हैं जमीन के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो है जब फ्लड आएंगे तो वो मिट्टी उनके ऊपर आ जाएगी। जब वो मिट्टी उनके ऊपर आएगी तो वो जो है वो क्या आ जाएगा जमीन के नीचे चले जाएंगे। अब वो कहता है कि जमीन की जो बिल्कुल नीचे वाली सतह पे जो होगा, जो अभी तक कोयला कंप्लीटली तौर पे नहीं बना होगा, वो हमारे पास जो होगी वो हमारे पास वो फॉर्म होगी वो पीट की। उसमें जो कार्बन कंटेंट होगा बहुत ही कम होगा बनिस्बत दूसरों के। उसके बाद है कि बहुत टाइम लगता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है कि ज़मीन के नीचे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा, देखे ज़रा यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो कोल जो है वो पीट है, और ये ज़मीन की सरफेस है। तो ज़मीन के थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो लिग्नाइट मिलेगा। और ये देखिए ये सबस सबस आएगा लोग ये थोड़ा सा हमारे पास होगा वो बेटर कोयला होगा। उसके बाद और ज़मीन के नीचे जाएंगे तो हमारे हमारे पास सब बिटुमिनस है, और उसके बाद बिटुमिनस होगा। ज़मीन के और नीचे जाएंगे, देखिए ज़रा ये ज़मीन की सरफेस है, और ज़मीन की सरफेस से देखें ये बिल्कुल सबसे जो लोअर लेवल पे होगा हमारे पास होगा वो एंथ्रासाइट होगा, और उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, और उसमें जो है वो क्या होगा वो बहुत ही अच्छा कोयला होगा। जिस तरह हम ज़मीन पे क्या करते हैं पानी निकालते हैं ना, पानी जितनी ज़्यादा गहराई से होता है उतना अच्छा साफ पानी होता है, और अगर हम कम गहराई से नलके से पानी निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें सैंड भी मौजूद होती है। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी है, कोयला जितनी ज़्यादा गहराई से निकालेंगे तो वहाँ पे कोयला जो होगा उसकी क्वालिटी जो होगी वो अच्छी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, राइट डाउन द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। अब इसका आंसर देखते हैं ज़रा। तो थोड़ा सा इसको पहले एक था थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए जना यहाँ पे ये पीट है, ये लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। अब इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट, अगर आप पीट से इधर की साइड पे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है उसमें हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा हो रही होती है, उसमें कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद है जी इसमें जो मॉइस्चर होता है, इसमें अगर इससे वापस आएंगे मॉइस्चर ज़्यादा होगा। तो जो अच्छा कोयला होता है उसमें मॉइस्चर नहीं होता, उसमें नमी नहीं होती। तो ये जो होता है कोयला नहीं होता है, ये ब्राउन कोयला होता है, ये सॉफ्ट कोयला होता है और ये हार्ड होता है। ये भी बातें याद रखनी है आप लोगों ने। और इसकी जो शेप देखे ज़रा, इसकी शेप देखे और इसकी शेप देखे, तो ये बहुत ही हमारे पास क्या होता है चमकदार होता है, और ये जो होता है सबज सबज सा होता है। और ये पार्शली डिके, अभी कम्प्लीटली डिके नहीं होता, उसमें बायोकेमिकल प्रोसेस जो होता है मुकम्मल तौर पे नहीं हो रहा होता, अभी थोड़ा सा होता है। और ये जो होता है हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास होता है, डिफरेंट टाइप्स का हमारे पास आगे उसकी फॉर्म है कोयले की। उसके बाद ये आप लोगों की बुक में जो दिया गया है ये इसका आंसर है इस सवाल का। तो उसको मैं देखते हैं मेरा जो पीट होता है उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है 60% होता है। वुड के अंदर हमारे पास कितना था 40% था। तो पीट के अंदर जो है वो 60% उसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है, और उसको यूज़ किया जाता है किलन जो भट्टियाँ होती हैं बड़ी बड़ी उसमें है उसको यूज़ किया जाता है।
उसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो हमारे पास कार्बन कंटेंट होता है वो 70% होता है और उसको हम सॉफ्ट कोल कहते हैं। और उसको थर्मल पावर स्टेशन, जो बिजली बनाने वाले पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बिटुमिनस। बिटुमिनस के अंदर जो है वो 80% होता है और इसको यूज़ किया जाता है हमारे पास जो घरों के अंदर जो यूज़ होता है ना, हाउस होल्ड जो कोयला होता है सर्दियों के अंदर, वो हमारे पास यूज़ होता है। उसके बाद है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो हमारे पास होता है 90%। 90% जो हमारे पास जो कोयला होता है एंथ्रासाइड होता है, उसमें जो क्वालिटी होती है कोल की वो हमारे पास जो है बहुत अच्छी होती है और उसको जो है इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर जो है चूँकि बहुत ज़्यादा हाई डिज़ायरेबल फ्यूल होता है जी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट ऑफ हाई कंटेंट का हीट का, और उसके बाद जी लो सल्फर कंटेंट है, उसमें सल्फर कंटेंट ना कम होता है, लेकिन उसकी जो है कैपेसिटी इस तरह ज़्यादा होती है कि उसमें जो है वो हीटिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा कोयला होता है जो बहुत देर तक जो है वो हीट प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है। इस तरह जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास कोल की डिफरेंट टाइप्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो है कोल हैज बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल जो है हमें बहुत सारे जो है वो डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोवाइड करता है, ये एज अ सोर्स है। किससे? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब क्या है कि अगर हम कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। कैसे? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन भी अक्सर आ जाती है, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। कोयले को बहुत ज़्यादा हीट किया जाए किसकी मौजूदगी में? इन द अब्सेंस ऑफ एयर, है हवा की गैर मौजूदगी में, तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं और उससे हमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो उनमें देखते हैं जी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैन प्रोवाइड अ कोल लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलॉन्ग विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे हमें बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक भी मिलते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं। अब होता किस तरह ये प्रोसेस, एक दफ़ा प्रोसेस समझ लें, फिर उसके बाद हम ब्रीफली इन चीज़ों को सारी को देखेंगे। ये हमारे पास बर्नर होता है, बर्नर जो हीट प्रोवाइड कर रहा होता है वो है। और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हमने कोल का पाउडर लिया हुआ है, कोयले का पाउडर लिया हुआ है। अब पाउडर्ड फॉर्म कोल होती है और उसको हम कोयले को हीट करते हैं। जैसे ही हीट करते हैं ना, तो उसमें से जो हमारे पास है हॉट वेपर्स एंड गैसेस निकलती हैं। और हॉट वेपर्स एंड गैसेस जो होती है वो आगे जाती है, यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है और कंडेंसर जो होता है वो क्या करता है, उन गैसेस को, वेपर्स को कूल करता है। और कूल करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाता है जी ये टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो क्या होता है, ये हमारे पास जो नीचे वाला पार्ट हासिल होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास कोल तार होती है, जो कि क्या होता है लिक्विड फॉर्म बन जाती है। जो गैसेस होती है वो क्या होती है, वो वहाँ से बाहर निकाली जाती है और हमारे पास होती है वो कोल गैस के तौर पे हासिल होती है। और यहाँ पे जो लिक्विड होता है, लिक्विड की दो लेयर्स होती हैं और उसमें जो है वाटर डिजोल्व होकर क्या बनाता है, अमोनिका लिक्विड बनाता है। कितनी चीज़ें हासिल होती हैं, कोल तार हासिल होती है, अमोनिका लिक्विड हासिल होता है, कोल गैस हासिल होती है। और इसके बाद यहाँ पे देखें, जब उस पाउडर को जलाया था, जलाने के बाद जो हमारे पास जो है कुछ ना कुछ पीछे रिमेन रेसिड्यू भी रह जाता है। रेसिड्यू जो होता है वो क्या होता है, वो पाउडर्ड फॉर्म में कोक होता है। अब कोक क्या होता है, कोक में कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, 98% कार्बन होता है इसमें। तो इस तरह जो हमारे पास ये जब कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो उससे होता क्या है कि हमारे पास जो है वो हॉट वेपर्स एंड गैसेस बनती हैं, उनको कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने के बाद होता क्या है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो गैसेस होती है वो बाहर निकल जाती हैं, वो कोल गैसेस होती हैं। उसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, वो तीनों का मिक्सर होता है कोल गैस का। और बाकी जो हमारे पास जो लिक्विड होता है वो दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। उसकी जो अपर लेयर होती है हमारे पास जो है अमोनिका लिक्विड बन जाता है, जो लोअर लेयर होती है हमारे पास कोल तार बन जाती है। क्लियर होगी बात? अब देखते हैं हमारे पास जो है नेक्स्ट इसके। अब यहाँ पे भी लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है कि राइट डाउन द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, कि इसके आप लोग कंपोजिशन बताएं और उसके बाद यूजेस बताएं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल के जो हमारे पास है। तो यहाँ पे भी देख लें वही सेम जो बात मैंने आपको बताई, हीट करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, गैस बाहर निकलेगी, अमोनिया लिक्विड बनेगा और कोल तार बनेगी। तो कोई मुश्किल नहीं है, हल्का सा आप लोग इसको जो है वो थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस हमारे पास जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है। हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है और ये प्रोड्यूस करता है हीट को। जब इसको बर्न किया जाता है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है उसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पर। उसके बाद है जी आल्सो यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड मेटलर्जिकल प्रोसेस।
और ये जो है जो मेटलर्जिकल जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके जो प्रोसेस होते हैं उसमें जो है क्या करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। अमोनिका लिक्विड क्या होता है? अमोनिका लिक्विड आप लोगों के पास जो है वो क्या होता है जी, ये सोल्यूशन होता है अमोनिया गैस का वाटर के अंदर। ठीक है, अमोनिया गैस का वाटर के अंदर सोल्यूशन होता है। और ये जो है इसको यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मतलब खाद्य बनाने के लिए, इसको सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है। जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो अमोनियम सल्फेट बनता है। और देखे ना, अगर हम क्या करते हैं अमोनिया को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH4OH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NH4SO4 अमोनियम सल्फेट बनेगा। और अमोनियम सल्फेट जो है वो क्या कहता है कि इसको खादों के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोल गैस। कोल गैस जो होती है वो हमारे पास ब्लैक थिक लिक्विड होता है और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। और इसको जो है इसमें जो है वो 200 प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इसको ही आगे यूज किया जाता है डिफरेंट मटेरियल बनाने के लिए। इसी को ये एज अ सोर्स होता है, इसको डिफरेंट मटेरियल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और उसमें जो है वो क्या आ जाता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं, पेंट होता है, प्लास्टिक होता है, इतनी डाइस होती हैं, सिंथेटिक फाइबर होता है। ये सारी चीजें बनाने के लिए कोल गैस जो है एज अ सोर्स के तौर पे काम करता है, एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। और ब्लैक रेजिड्यू जो इसका बचता है कोल गैस का, उसको हम पिच कहते हैं और इसको हम यूज करते हैं जी किसके लिए, रोड की सर्फिसिंग के लिए। मतलब जो हमारे पास रोड के जो छतों के ऊपर जो लुक जिसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो है वो कहाँ से हासिल होती है, वो कोल तार का है हमारे पास जो है वो ब्लैक रेसिड्यू हासिल होता है। कोक क्या होता है? कोक हमारे पास 98% कार्बन होता है जी। और 98% कार्बन जो होता है हमारे पास जो है वो उसमें जो है वो जो हमारे पास जो रेसिड्यू रह जाता है उसका कोल का, उसको उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसको जो है उस क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, इसको हीट भी मतलब हीट भी इसमें बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको जो है वो कहता है कि मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टील बनाने के लिए। और उसके बाद है कोक इज़ अ बेटर फ्यूल। जो है कोक जो है बहुत बेटर फ्यूल होता है दूसरे जितने भी हमारे पास कोल होते हैं। तो ये हमारे पास था, हमारे पास था कोल था। उसके बाद पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम हमारे पास जो होता है वो इस तरह जो है वो ये हमारे पास अगर अक्सर हम देखते हैं कि रिफाइनरीज होती है जहाँ पे पेट्रोल जो है रिफाइन किया जाता है। तो वो कहता है कि जिस तरह क्या करते हैं, नलका होता है, जिस तरह हम क्या करते हैं ज़मीन से पानी निकालते हैं ना, उसको अप डाउन करते हैं तो हमारे पास उसको पानी निकाला जाता है। इसी तरह से ये देखें यहाँ पे भी इसी तरह ऑयल को जो है वो प्रेशर के साथ जो है वो निकाला जाता है पेट्रोल को ज़मीन से। पेट्रोल जो होता है डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा सा लिक्विड होता है और उसको ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। और ये हमारे पास क्या होता है, क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल भी इसको कहते हैं। पेट्रो का मतलब होता है हमारे पास रॉक और ऑयल का मतलब होता है, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो उसको हम क्या कहते हैं, रॉक ऑयल भी कहा जाता है, मिनरल ऑयल भी कहा जाता है, रॉक ऑयल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो पत्थर होते हैं पत्थरों के ऊपर मौजूद होता है। और उसके बाद पेट्रोलियम वाज फाउंड बाय ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब इसमें भी सेम प्रोसेस यही होता है जो आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया। अब वो कहता है कि सी समंदर के अंदर, समंदर के किनारे जो दरख्त लगे होते हैं वो क्या होता है कि फ्लड वगैरह की वजह से या कुछ और प्रोसेस होते हैं, आंधी आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि दरख्त टूटते हैं और उसमें क्या चले जाते हैं, समंदर की जो रेत होती है वहां पे चले जाते हैं। और हमारे पास जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो रेत के नीचे चले जाते हैं डिफरेंट कंडीशन चेंज होने से, माहौल की कंडीशन चेंज होने से। तो वो जमीन के नीचे जाते हैं, जमीन के नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो हमारे पास उनमें डिकम्पोजिशन होती है, उनमें यही प्रोसेस सेम प्रोसेस होता है जो कोल में मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह जो है वो डेड हो जाते हैं प्लांट्स भी, एनिमल्स भी। जब वो ज़मीन के बहुत नीचे जाते हैं तो हज़ारों लाखों साल बाद जो है वो क्या हो जाता है, वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म डाइड एंड बॉडीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। और उसके बाद कवर्ड विद द लेयर एंड सैंड एंड क्ले। तो उसमें क्या है कि जो वो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट हो गए या और क्या नाम है एनिमल्स हो गए, तो वो जब वो ज़मीन के नीचे जाते हैं वो क्या आ जाते हैं, उनमें उसके ऊपर लेयर आ जाती है सैंड की, क्ले की। और लाखों साल और मिलियंस ऑफ ईयर्स absence of air and temperature transfer into dead plants into petroleum। और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो पेट्रोल में चेंज हो जाती है, पेट्रोलियम में। तो इस तरह हमारे पास पेट्रोलियम का हल्का सा है यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आप लोग जैसे FSC पार्ट 2 में जाएंगे तो वहाँ पे इसकी खासी डिटेल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं, हमारे पास नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड एज अ सिमिलर प्रोसेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कि जिस तरह कोल हासिल होती है, पेट्रोलियम हासिल होता है, इसी तरह हमारे पास जो है वो नेचुरल गैस भी हासिल होती है। नेचुरल गैस इस तरह है, ज़मीन के नीचे जो है ज़मीन के नीचे जो है होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास पत्थर होते हैं, पहाड़ पत्थर होते हैं।
पत्थरों के ऊपर आप लोगों के पास क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। और उस वाटर के ऊपर होता है ऑयल होता है, और ऑयल के ऊपर हमारे पास भी होती है वो गैस होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो डेंसिटी की बेस पे मौजूद होती हैं। वाटर की डेंसिटी जो होती है वो ऑयल से ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से वाटर होता है नीचे होता है, ऑयल उसके ऊपर होता है, और गैस होती है वो सबसे ऊपर होती है। गैस जो है प्रेशर से बाहर की तरफ भी आती है। अब इसके सवाल आता है कि व्हाट इज अ नेचुरल गैस। 2015 में आ चुके हैं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। कि ये जो है लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। हमारे पास जो है CH4 मीथेन गैस हम घरों में यूज़ करते हैं, वो लो मॉलिक्यूलर मास होती है, उसमें मॉलिक्यूलर मास होता है वो दूसरों के निस्बत जो है हाइड्रोकार्बन की निस्बत जो है वो मास कम होती है। अब नेक्स्ट है जी, द कंपोनेंट अबाउट 80% 85% इज मीथेन। कि जो 85% जो होती है उसमें मीथेन ही होती है, मीथेन गैस ही होती है, उसमें इथेन प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह नहीं होती, बल्कि मीथेन जो है 80% सबसे ज़्यादा होती है नेचुरल गैस के अंदर। और उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। इंपॉर्टेंस क्या है नेचुरल गैस की? तो नेचुरल गैस हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये यूज़ होती है घरों के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पे, गाड़ियों के अंदर एज अ नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस के तौर पे यूज़ होती है, CNG की तरह। गाड़ियों के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ उनके अंदर जो है वो क्या होती है, गैस जो यूज़ होती है वो हमारे पास CNG होती है। वही हमारे पास जो नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने का मकसद है कि उनको एक सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके भरा जाता है, ताकि जो है वो एक छोटी स्पेस के अंदर ज़्यादा गैस जो है भरी जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये MCQs भी आ जाते हैं, तो अब लोग को इसको भी याद रखना है। उसके बाद है कि इसको ब्लैक ब्लैक कार्बन और फर्टिलाइजर के अंदर भी यूज़ किया जाता है। अब पूरे टॉपिक को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज जो होते हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं। एनिमल जो है वो डिवाइडेड होते हैं हमारे पास जो है वो दो तरह से, कि एक प्रोटीन और एक लिपिड्स होते हैं, फैट्स और ऑयल्स होते हैं। और दूसरी साइड पे होते हैं हमारे पास प्लांट्स, लाइव भी होते हैं, डेड प्लांट्स भी होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कोल है। कोयले को मैंने आप लोगों को बताया, कोल जो होता है हमारे पास जो होता है ओल्ड इंग्लिश वर्ड होता है, और उसका मतलब होता है फॉसिलाइज्ड कार्बन, ठीक है। और इसमें जो है वो होता क्या है कि कोयला जो होता है वो हमारे पास कैसे हासिल होता है कि ज़मीन के ऊपर जो है वो प्लांट जो है वो गिर आंधी तूफान या फ्लड की वजह से क्या होते हैं, सैलाब की वजह से क्या होते हैं, वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। जैसे वो ज़मीन के नीचे जाते हैं तो होता क्या है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होता है कि ज़मीन के नीचे जो उनमें डिके प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल उनकी प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, और उसमें जो है वो मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं उस प्रोसेस को होने में। और वुड के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो 40% होता है, लेकिन जो ज़मीन के नीचे जो है वो कोयले की जो हमारे पास परसेंटेज होती है उसको कार्बन कंटेंट की बेस पे कोल को जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। पीट के अंदर हमारे पास जो है वो कार्बन कार्बन कंटेंट 60% होता है, लिग्नाइट के अंदर हमारे पास होता है वो 70%, 80% और 90%। तो जो 90% होता है उसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, उसमें हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बहुत हाई क्वालिटी का वो हमारे पास कोयला होता है। इसको हम घरों में यूज़ करते हैं, इसको हम थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं, और ये जो होता है हमारे पास इसको भट्टियाँ जो होती है कॉमन जो हम उसमें यूज़ करते हैं, और ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ये कोयला था हमारे पास जो है कोल की। ये हमारे पास 4 टाइप्स थी, उसमें कार्बन कंटेंट था, उसके उसके यूजेस थे। अब कोयले को जो हम क्या करते हैं, कोयले को हम क्या कर सकते हैं, कोयले को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें। हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको आप लोग क्या करें, हीट करें। और हीट करने किसकी मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में उसको आप लोग क्या करें, हीट करें। जब उसको कोयले को हीट करते हैं ना, हीट करने का प्रोसेस जो होता है वो इस तरह से होता है हमारे पास जो है, देखें कि देख लें जरा, ये होता है इस तरह से। ये कहता है कि कोयले को जब ये हमारे पास कोल है, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब इसको हीट करते हैं ना तो हमारे पास होता क्या है कि कुछ जो है वो इसमें हॉट वेपर्स और गैसेस निकलती हैं। हॉट वेपर्स और गैसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ से इधर मूव करती हैं। यहाँ पे कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर क्या करता है, हॉट वेपर्स और गैसेस को कंडेंस करता है, और ये जो है यहाँ पे आ जाती है जी गैसेस। और कुछ गैसेस जो है उसके लिक्विड के साथ मिक्सअप हो जाती है, कुछ जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ से वेपोरेट हो जाती हैं। जो यहाँ से वेपोरेट होती है वो क्या होती है, वो कूल गैसेस होती है। कूल गैस क्या नाम है, कूल गैस होती है। और उसमें हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन, और क्या होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों का मिक्सचर होती है कूल गैसेस। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो लिक्विड बचा होता है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। किस तरह,
जिस तरह हम चाक का सोल्यूशन ले और उसमें ऑयल डाल दें तो ऑयल ऊपर आ जाएगा, चाक सोल्यूशन नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह कहते हैं दो लेयर्स होती है। अपर लेयर जो होती है हमारे पास क्या होती है, उसमें जो है वो अमोनिया का लिक्विड बन जाता है। उसमें अमोनिया और पानी जो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, अमोनिया का लिक्विड बना लेते हैं। नीचे वाली जो है वो कोल तार बन जाती है, कोल तार। कोल तार जो होती है उसमें जो है वो 200 प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और जो सड़कों पे लुक जो इस्तेमाल की जाती है उसमें वो क्या होती है, वो हमारे पास बेसिकली कोल तार ही होती है, जो कि हमारे पास ब्लैक होती है। तो इस तरह जो है इसकी मैं ब्रीफली आप लोगों को कंक्लूड कर दिया है। उसके बाद पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का भी सेम वही प्रोसेस है। पेट्रो का मतलब है हमारे पास जो हमारे पास है जी, क्या नाम है, क्रूड। और उसका ओलियम का मतलब है ऑयल, क्रूड ऑयल होता है। और इसको भी सेम प्रोसेस होता है कि समंदर के किनारे दरख्त गिर जाए और उसमें तो हमारे पास जो है वो आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर जो है वो क्या हो जाते हैं, वो जमीन के नीचे जो है उनमें बायोकेमिकल प्रोसेस होने के बाद पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस में मेन कंटेंट जो है वो CH4 का है। तो और उसके बाद उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आप लोगों ने देख ली। घरों में यूज़ होती है, गाड़ियों में इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल के तौर पे। तो हमारे पास ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आप लोग चैप्टर वाइज लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का भी। अल्लाह।